नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज फिर एक बड़ा मोड़ नजर आया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरा सत्ता समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत दिया कि वे नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, मगर यह समर्थन बिना शर्त नहीं बल्कि एक ऐसी बेहद कड़ी और सीधी शर्त के साथ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा, अगर सीमांचल में उनका हक मिलेगा तभी वे सरकार के साथ खड़े होंगे। समर्थन सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए नहीं दिया जाएगा बल्कि सीमांचल के करोड़ों लोगों की आवाज और उनके अधिकारों के लिए दिया जाएगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा फैसला। जी हां, नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात भी कर रहे हैं और अपनी शर्तें भी सामने रख रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार में नीतीश यानी नतीजे आने के बाद हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है और सत्ता में कुर्सी किसके साथ जाएगी या अब भी पूरी तरीके से तय नहीं माना गया है। ऐसे में एआईएमआईएम का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी ही नहीं बल्कि शक्ति संतुलन को बदलने का संकेत दे सकता है। इससे पहले हमने देखा आरजेडी को भी खुले मन से एआईएमआईएम ने समर्थन देने की बात की थी, लेकिन आरजेडी ने साफ तौर पर नकार दिया। आपको बता दें कि ओवैसी ने सीमांचल की बदहाली पर ही भी सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से सीमांचल को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया गया है। नेता आते हैं, वादा करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन वह सड़कें बनाते ही नहीं है, अस्पताल बनाते ही नहीं है, शिक्षा पर और स्वरोजगार पर बात होती ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सीमांचल में सिर्फ वोट देने के समय है बिहार का हिस्सा माना जाता है। सीमांचल को जिस तरीके से अलग दरकिनार कर दिया गया है, सीमांचल के विकास की बात करें तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर मुद्दों पर बात करना जरूरी समझा है। आपको बता दें कि ओवैसी का कहना है कि अगर सरकार सच में विकास चाहती है तो वह विकास पटना की समीकरणों से बाहर निकले, यानी पटना से बाहर निकलकर सीमांचल जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया सिर्फ नस्बे में यानी वैसे गांव कस्बे में जाकर पहुंचे, बल्कि बजट और योजनाओं भी बराबर हिस्सेदारी में वहां पर दिया जाए और इस बराबरी की मांग को पूरा किया जाए। एआईएमआईएम ने भी राजनीतिक गठबंधन में समझौता बनाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषणों का माने तो एआईएमआईएम के पास सीमांचल में मजबूत पकड़ है और हाल में ही चुनाव में पार्टी ने अपनी अच्छी प्रदर्शन दिखाई है, अच्छी भागीदारी दिखाई है। कई सीटों पर एआईएमआईएम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। किसी भी वजह से अब बिहार की राजनीति में उनका महत्व और बढ़ता ही जा रहा है। अगर सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों पर समर्थन की जरूरत पड़ती है तो एआईएमआईएम की भूमिका निर्णायक हो सकती है। आपको बता दें कि ओवैसी का यह बयान बिहार की सत्ता के लिए दो तरह से दबाव पैदा कर रहा है। पहला, जिस तरह से सरकार पर दबाव पैदा किया जा रहा है, यानी पहला सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं दलों पर, यह दबाव किए कि सीमांचल के लिए ठोस योजनाएं पेश की जाए, और दूसरा उन राजनीतिक दलों पर जो लंबे समय से सीमांचल की राजनीति करती आए हैं लेकिन विकास का वादा कभी पूरा नहीं किया। सीमांचल में महज वोट लेने के लिए जाते हैं और सीमांचल में जो नेता है वो वहां पर सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी की और भी डिमांड है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्या सिर्फ सड़क पुल नहीं है बल्कि पहचान और सम्मान की भी बात है। देखिए, वहां पर सिर्फ जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड की बातें नहीं होगी, वहां पर शिक्षा की भी बात होगी, पहचान की बात नहीं, सम्मान की भी बात होगी। ये ओवैसी ने बड़ी बात कही है। लोग हमें सिर्फ मुसलमान राजनीति करने वाले नेता कहते हैं, लेकिन हम सीमांचल की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो या कोई भी। यदि बिहार में सम्मान विकास होता है तो एआईएमआईएम इसका समर्थन करेगी। अगर भेदभाव जारी रहेगा तो हम अपना रास्ता अलग चुनेंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान था। इस बयान के बाद यह साफ है कि समर्थन का दरवाजा खुला है, लेकिन आधा, पूरी तरीके से दरवाजा एआईएम ने भी नहीं खोला है। पूरी तरह से
खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार सीमांचल को लेकर क्या ठोस घोषणा करते हैं। क्या वे कोई बड़ा योजना देंगे, लेकिन क्या ठोस घोषणा करते हैं? क्या वे कोई बड़ा पैकेज लाएंगे? ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। क्या सीमांचल के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण बनेगा? क्या एक नए अस्पताल, विश्वविद्यालय या सड़क की योजनाओं की घोषणा होने वाली है, या फिर यह राजनीतिक बातचीत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? ये तमाम सवाल निकल कर आ रहे हैं अरशदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद। बिहार की राजनीति में जानकर कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार की ओवैसी से मांगों पर ये तमाम चीजें पूरी हो जाती है तो सरकार एक मजबूत पकड़ बनकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां एक बात और है कि सीमांचल के मुद्दे पर अगर सरकार अटकनी लगाती है तो AIMIM विपक्ष में बैठने का भी बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, यानी अरशदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विपक्ष में भी शामिल हो सकती है। फिलहाल ये राजनीतिक माहौल में यह साफ है कि ओवैसी ने अपना पत्ता बहुत ही सोच समझकर फेंका है नीतीश कुमार के सामने, और या फिर NDA सरकार की बात कर ले। उन्होंने समर्थन का विकास भी खुला रखा है और सीमांचल के लिए दबाव भी बरकरार रखा है। अब देखना यह है कि सरकार किसे हाँ बोलती है और किस मुद्दे पर हाँ बोलती है। अब ये देखना होगा कि क्या कदम उठाती है और कितनी जल्दी या आने वाले दिनों में साफ भी हो जाएगा। साथ साथ ही इन तमाम मुद्दों पर कुछ ऐसे भी अहम सवाल निकल कर आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आज का एक नया जो शुरुआत की गई है अरशदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, सरकार को समर्थन का संकेत तो जरूर दिया है, लेकिन इसकी चाबी सीमांचल के विकास और वादों में फंसा दी है अरशदुद्दीन ओवैसी ने। और जब तक सरकार इन वादों पर कागज से निकलकर जमीन पर नहीं लाती तब तक यह समर्थन पूरी तरीके से पक्का नहीं किया जाएगा अरशदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अरशदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो है, यानी सीमांचल में एक अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिसके पहले ये चुनाव के वक्त में ये माहौल बन रहा था कि अरशदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन सीमांचल की बात करें और वहां के मुसलमानों की बात करें तो आज भी ओवैसी की पार्टी को बड़ा सपोर्ट मिला है, बड़ा समर्थन मिला है, और अब ओवैसी का ये बड़ा बयान राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं सियासत को एक नया मोड़ देने के लिए खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार को खुला प्रस्ताव तो दे दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि नीतीश कुमार वहां के विकास के लिए क्या कुछ बात करते हैं और नीतीश कुमार ओवैसी की शर्तों को मानकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, या फिर यह महज मुद्दा बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मुझे दें इजाजत, धन्यवाद।